दोस्तों, शाओलिन के नाम से कुंग-फू, कराटे और चाइनीज मूवीज याद आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाओलिन के मोंक्स कितनी टफ और खतरनाक ट्रेनिंग लेते हैं? शाओलिन के ये मोंक्स दुनिया के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड और आध्यात्मिक माने जाते हैं, क्योंकि इन साधुओं और प्रशिक्षुओं को अपने टारगेट को पाने के लिए रोज अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होता है। कभी ये भालों की नोक पर अपने नंगे बदन को रखते हैं, तो कभी सिर के बल जमीन पर घंटों बैलेंस बनाते हैं। इनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त और तकलीफदेह होती है कि हम उस बारे में जानकर इनके ट्रेनिंग सेंटर के आसपास से भी गुजरना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंग-फू मास्टर की, जिन्हें शाओलिन मोंग के नाम से भी जाना जाता है, और हम आपको इनके बारे में कुछ ऐसी शानदार बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। नंबर 5, चाइल्डहुड ट्रेनिंग। क्या आपको पता है कि किस एज में शाओलिन टेम्पल में योद्धा बनने के लिए एंट्री दी जाती है? ये उम्र है महज 6 साल। जी हाँ, इतनी कम उम्र में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि कैसे दर्द को सहकर बन जाते हैं मर्द, कैसे अपनी बॉडी के लचीलेपन को बढ़ाया जाए। बचपन में ही बच्चे अपने पैरों को सिर तक लाना सीख लेते हैं। दोनों पैरों को पीछे से मोड़कर पेड़ पर लटकने में इन बच्चों की क्या हालत होती होगी, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ इसी तरह से हीरो को तराशा जाता है। इस पोजीशन में इन बच्चों को कई मिनट तक भी रहना पड़ सकता है। दर्द को बर्दाश्त करने की काबिलियत मोंक्स में कुछ इसी तरह से बढ़ाई जाती है। नंबर 4, मेकिंग ए स्टील बॉडी। हमारा गला, जो कि हमारी बॉडी के सबसे नाजुक पार्ट्स में से एक है, उसको कुछ इस तरह से मजबूत बनाया जाता है शाओलिन टेम्पल में। आपके गले को किसी टहनी पर मार मार कर इतना मजबूत बनाया जाता है कि गला इस लायक हो जाए कि वो मजबूत से मजबूत लाठी को आसानी से तोड़ सके, और इसके लिए लगते हैं लगभग 10 साल। कुंग-फू में उंगलियों का भी काफी इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए फिंगर्स को मजबूत करने के लिए ये तरह तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं। इनके स्पेशल टेक्निक को डायमंड फिंगर या फिर आयरन फिंगर या फिर बुद्धास फिंगर भी कहा जाता है, जिसमें ये लोग अपनी उंगलियों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तरह तरह के मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करते हैं। इस टेक्निक में ये लोग अपने हाथों को 2 बड़े बड़े रोलर्स के बीच से अंदर बाहर करते हैं। भले ही ये आपको देखने में आसान लग रहा हो, लेकिन 2 हेवी रोलर्स के बीच अपने हाथों को अंदर बाहर करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ये मोंक्स अपनी उंगलियों के बल पर पुशअप्स भी करते हैं। दोस्तों, अच्छे अच्छे लोगों से अपने पूरे हाथों से पुशअप करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये शाओलिन मोंक्स अपनी उंगलियों के बल पर पूरी बॉडी को बैलेंस करके पुशअप कर लेते हैं। अपनी मजबूत फिंगर्स के जरिए ये मोंक्स पेड़ में भी होल बना सकते हैं। इस तरह के पेड़ आपको शाओलिन टेम्पल में जगह जगह पर देखने को मिल जाएंगे। नंबर 3, स्किल इम्प्रूवमेंट। मार्शल आर्ट या कुंग-फू, इसमें सबसे पहले आपको अपने हाथ और पैरों से लड़ना सिखाया जाता है। इसके बाद ये सिखाया जाता है कि हथियारों का इस्तेमाल कर कैसे लड़ा जाए। इसी के लिए किया जाता है स्किल इम्प्रूवमेंट। पैरों को मजबूत बनाने और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 पिलर्स पर बैठने की पोजीशन में खड़ा होना पड़ता है, और साथ ही हाथों में दी जाती है पानी से भरी 2 बाल्टियां, जिन्हें पकड़कर खड़े रहना पड़ता है। कभी कभी बॉडी का बैलेंस बनाए रखने के लिए हाथ और सिर पर बाउल्स रखे जाते हैं, और आपको स्टेच्यू की पोजीशन में खड़े रहना पड़ता है ताकि वो बाउल्स न गिरे। ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया आपको अच्छी तरह से याद रखना जरूरी होता है। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपको मिलती है कड़ी सजा। सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है प्रोप्स का इस्तेमाल कर लड़ाई सीखना, क्योंकि हथियार इतने जानलेवा हो सकते हैं कि आपको अच्छा खासा जख्मी कर दे। इसीलिए यहाँ फेलियर को जगह नहीं मिलती। नंबर 2, मेडिटेशन। किसी भी मुश्किल वक्त में हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है दिमाग को शांत रखने की। अगर कोई इंसान एक जबरदस्त फाइटर है, लेकिन अगर मुश्किल वक्त में वो अपने इमोशंस पर काबू न रखकर अपना कंट्रोल खो देता है, तो उसकी हार पक्की है। इसी का सामना करने के लिए मोंक्स मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इससे मुश्किल वक्त में वो खुद को शांत रख पाते हैं और उनकी फोकस करने की पावर बढ़ जाती है। वो किसी भी तरह के दर्द को इग्नोर करने के काबिल बन जाते हैं, और ये बात किसी भी इंसान को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जरूरी होती है। नंबर 1, एग्जाम। जिस तरह से हर चीज को नापने का एक पैमाना होता है, वैसे ही इंसान की काबिलियत को परखने के लिए लिया जाता है उसका इम्तिहान। जैसे स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट्स को फेल होने के बाद 6 महीने या 1 साल के बाद एग्जाम देने का मौका मिलता है, वैसे ही शाओलिन टेम्पल के बूट कैंप में 3 साल के बाद ही मौका मिलता है। यही वजह है जो ये मोंक्स बेहद कड़ी मेहनत करते हैं। शाओलिन मोंग का खिताब पाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बेहद कम होती है। इन सब से गुजरने के बाद आप बन जाते हैं शाओलिन मोंक, जिन्हें हराने का सपना इस दुनिया का हर योद्धा देखता है। लेकिन ज्यादातर योद्धाओं का ये सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है, क्योंकि इन्हें हराना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।